विश्वानुदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं कर्षेमाक्षिभिर्दत्ताः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 85वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं। मंत्र दशांश कृष्ण अंगिरस, देवता अश्विनी कुमार और छंद गायत्री है। प्रथम मंत्र के देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आमेहवन्ना सत्याश्विना गच्छतैञ्जुवम् मध्वः सोमस्य पीतजे। प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों का सोमपानार्थ आवाहन है। अश्विनी कुमार देव भिषज हैं। ये सृष्टि में जो रोगावरोधक शक्ति है और वे कारण जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं उनकी विशेष देखभाल करते हैं और सृष्टि में स्वास्थ्य के जो तत्व हैं उनका वितरण करते हैं। ये एक ही रथ पर चलते हैं और दो में ये हैं। दो का तात्पर्य हुआ ये दोनों साथ साथ रहते हैं और साथ साथ आवाहित होते हैं और एक ही रथ पर चलते हैं। तो एक ही रथ पर चलने का तात्पर्य हुआ कि शरीर एक रथ है और उसमें ये दोनों अपनी सूक्ष्म शक्ति से विद्यमान रहते हैं। तो दो से तात्पर्य हुआ कि भिषज कर्म दो में बटा होना चाहिए। एक मानसिक स्वास्थ्य को दे, एक शारीरिक स्वास्थ्य को दे, क्योंकि पहले मन बीमार होता है तब तन बीमार होता है। मन और तन का घनिष्ठ संबंध है। तो वैद्य का जो व्यक्तित्व है दोहरा कि वैद्य केवल औषधि दे करके ही शांत ना हो जाए, वह मन को भी स्वस्थ रखने और रोग समीप फटकने न पावे इसके उपाय को ही बताना चाहिए। तो दोहरा व्यक्तित्व है। एक स्वास्थ्य संबंधी नियमों के पालन के प्रति रोगी को सावधान करना है, मनुष्य को सावधान करना, और यदि शरीर रुग्ण हो ही गया है तो उसके लिए औषधि का विधान करना। तो ये दोनों सत्यव्रती हैं, देव भिषज हैं और इसीलिए इनको नासत्या कहा गया है। तो औषधि देने और अपने भिषज कर्म में सदैव संलग्न रहने के कारण ये नासत्य हैं, सत्यव्रती हैं। तो नासत्या माने हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारो, एवं तुम दोनों मध्वः मधुर सोमस्य पीते, सोमरस का पान करने के लिए। तो सोमरस वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है और वैश्विक ऊर्जा को सोमरस कहा भी जा सकता है, कहा भी लोगों ने है। तो जब ऊर्जा रहेगी, किसी प्रकार की ऊर्जा हो, ज्ञान हो, शक्तिमत्ता हो, विचारणा हो, तभी उसमें शक्तिमत्ता का समावेश हो सकता है। तो इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, एवं तुम दोनों
मध्वा सुमधुर सोमरस के पीने के हेतु मैं हवम आगच्छतम, में माने मेरे, हवम माने पुकार को, आवाहन ध्वनि को सुन करके हमारी यज्ञ स्थल पर आगच्छतम माने आओ पधारो। तो हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हमारे आवाहन को सुनकर मधुर सोमरस पानार्थ हमारी यज्ञ भूमि पर पधारो। आवाहन को सुनो हमारे, हे अश्विनी कुमारों, सत्यव्रती हो, सोमपान के लिए तुरंत पधारो। ओम 885-9 मंत्र दृष्टा कृष्ण अंगिरस, देवता अश्विनी कुमार, छंद गायत्री। इस दूसरे मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमं मे स्तोममश्विनेमं मे शृणुतं हवम् मध्वः सोमस्य पीतजे। इस दूसरे मंत्र में भी अश्विनी कुमारों का सोमपानार्थ आवाहन है। सोम वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है और ऊर्जा के बल से ही सब कुछ होता है। ऊर्जा की कोटियां हैं, भिन्न भिन्न रूपों में बटी हुई सृष्टि ऊर्जा की अपेक्षा करती, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, औषधीय प्रयोग हो, वैद्यक सोपान हो, वैद्यक उपचार के प्रति जो है वो एक प्रवृत्ति हो, कुशल वैद्य बनने की अभिलाषा हो, तो इन सब की पूर्ति के लिए ऊर्जा आवश्यक है। और जो सोम है वह ऊर्जा का प्रतीक है। यूं तो जैसा हम सब जानते हैं कि सोमलता से निकाला गया एक सुमधुर और सात्विक पोषक तत्व जो है वो सोमरस है, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। सोम जो है वह वैश्विक ऊर्जा से भी संबंधित है, क्योंकि वेद के मंत्र तो त्रिकाल के लिए हैं, तो प्रत्येक काल में तो सोमलता मिल नहीं सकती है। तो मंत्र को हम इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं या उपेक्षा कर सकते हैं कि बिना सोमलता के मंत्र या मन से संबंधित क्रियाकलापों का कैसे यज्ञाज कैसे हो। तो उस स्थिति में हम सात्विक भाव से या वैश्विक ऊर्जा से या मधुर सात्विक समर्पित नैवेद्य से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो इसलिए हमें सोमपान के विस्तृत अर्थ को भी जानना चाहिए और समयानुसार उसका प्रयोग भी करना चाहिए। हर चीज के पीछे केवल अभिधात्मक अर्थ ही नहीं रहता, लक्षणा और व्यंजना भी रहती है। ऋग्वेद एक काव्य है, इसमें लक्षणा और व्यंजना का भी प्रयोग है, क्योंकि काव्य इसके बिना अधूरा रह जाता है। इसलिए हम शब्द के अर्थ को काव्य शक्तियों से जोड़कर करें, तभी अर्थ करने की क्रिया सफल और सात्विक सुदृढ़ मानी जा सकती है। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, मध्वा सोमस्य पीते। मध्वा माने सुमधुर,
सोमस्य सोम रस के पीते माने पान के हेतु मैं इमम स्तोत्रम श्रुतम, मेरे इस स्तोत्र माने स्तुति वचन, श्रुतम माने सुनो तुम दोनों मेरे इस स्तोत्र को, स्तुति को सुनो। हे अश्विनी कुमारों, मधुर सोमपानार्थ मेरे इस स्तोत्र को, स्तुति वचन को, प्रार्थना को सुनो और आवाहन पर ध्यान दो, हमारी यज्ञ भूमि पर पधारो। मधुर सोमरस पाने के लिए हे अश्विनी कुमार, मेरा यह स्तोत्र सुनो, सुन लो यह प्रेम पुकार। ओम 885-3 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अजम्भां कृष्णा अश्विना हवते वाजिनीवसो मध्वः सोमस्य पीतये। इस तीसरे मंत्र में कृष्ण नामक मंत्र दृष्टा ऋषि का सोमपानार्थ अश्विनी कुमारों का आवाहन किया गया है। तो मंत्र दृष्टा ऋषि कृष्ण द्वारा सोमपानार्थ आवाहन का कथन है। वाजिनी वसु अश्विना, वाजिनी वसु माने अन्न और ऐश्वर्यों से युक्त हे अश्विनी कुमारों। अन्न से तात्पर्य समस्त पेय पदार्थों से है, चाहे वो खाद्य हो, चर्वण करने वाला हो, चाहे लेह हो, चाटने वाला चटनी आदि हो, चाहे पेय पदार्थ हो, दुग्ध आदि, चाहे लेह। और इस प्रकार से जो 4 प्रकार के खाद्य हैं उन सब से तात्पर्य है। चाहे चूस भी माने, जैसे आम वगैरह चूस कर उसका उपयोग होता है, तो ये अन्न के प्रतीक हैं। तो वैद्य को इसका ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार का अन्न किस अवस्था में कब खाना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक खान पान नहीं सुधरेगा तब तक वैद्य की जो है दवाएं प्रभावशाली नहीं हो पाएंगी। तो चूंकि अश्विनी कुमार जो हैं वे देव वैद्य हैं और वैद्यों के लिए एक उदाहरण भी हैं। डॉक्टर या वैद्य आजकल केवल लक्षण देखे और दवा देकर के ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये अपने चरित्र द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वैद्य का कर्म अधूरा है। तो इसीलिए ये अन्न और खान पान सब को जानने वाले और उपयुक्त समय पर उसका उपचार करने वाले, उसको बताने वाले हैं। तो अन्न एक ही प्रकार का नहीं होना चाहिए, ऋतु के अनुसार होना चाहिए, अवस्था के अनुसार भी होना चाहिए। जैसे बालक है, उसके दांत नहीं होते, छोटा जब शिशु रहता है तो प्रकृति उसको दांत नहीं देती है, बल्कि अन्य पशुओं को दांत दे देती है। तो जो होता है पाचन तंत्र, उस समय वह ठोस पदार्थ नहीं हजम कर सकता है, इसलिए उसको दुग्धाहार ही दिया जाता है। और जब उसके दंत जमने लगते हैं तब ठोस पदार्थ दिया जाता है। उसी प्रकार वृद्धावस्था में दांत जब गिर जाते हैं तो प्रकृति का यह संदेश होता है कि तुम ठोस आहार न लो, अब फिर तरल पर आ जाओ। लोग इस प्रकृति के नियम को ध्यान नहीं देते हैं
अन्य पशुओं के जो दांत गिरे तो जम भी जाते हैं, लेकिन मनुष्य में नहीं होता है। इसका मतलब है वृद्धावस्था में भी उसको तरल पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। होता क्या है, लोग ठोस पदार्थ अनाज को खाते जाते हैं, वो पचता नहीं है, इसलिए आम दोष हो जाता है। आम से ही आंव बना है, और आंव की लेस परतें जब आंत में जम जाती हैं तो आंत के सोखने की शक्ति समाप्त होने लगती है। आंत जो है भोजन के रस को सोखती है, और तभी जो है वो रक्त बनता है। रक्त से फिर मतलब जो है मांस आदि बनते हैं, तो रस रक्त मांस आदि सातों धातुओं का पाचन होता है। तो ये सब जो उपाय हैं, ये वैद्य या डॉक्टर को जानना चाहिए और बताना भी चाहिए, लेकिन इस कर्म को वैद्य या डॉक्टर उपेक्षित कर देते हैं। इसलिए रोगियों की भीड़ लगी रहती है। जो वैद्य हैं वे सिर्फ दवा देते हैं लक्षण देख करके, इसलिए रोग दूर नहीं होता है। आहार विहार का भी ध्यान रखना चाहिए और वैद्य को बताना चाहिए। तो अश्विनी कुमार को इसीलिए कहा गया है वाजिनी वसु, तुम सभी प्रकार के आहारों के ज्ञाता हो। तो इसलिए हे अश्विनी कुमारों, तुम प्रथम मध्वा सोमस्य पीते, हम सबके द्वारा मधुर सोमरस के पान के लिए आओ। और अयम कृष्ण, यह कृष्ण नामक जो मंत्र दृष्टा ऋषि है, यह वाम माने तुम दोनों को, हवते माने पुकार रहा है, बुला रहा है। तो यहां पर कृष्ण नाम आया है। कृष्ण से तो सभी परिचित हैं। यदि शोध रूप में जानना चाहें तो कह सकते हैं कि ऋग्वेद में कृष्ण नाम प्रथम मिलता है, लेकिन वह ऋषि रूप में, मंत्रदृष्टा रूप में मिलता है, किसी राजा महाराजा के रूप में नहीं है, अवतार के रूप में नहीं है। लेकिन हाँ, नाम के दृष्टि से हम देखना चाहें तो कह सकते हैं कि ऋग्वेद में कृष्ण नाम का प्रयोग 8वें मंडल में हुआ है। तो हे अश्विनी कुमारों, अन्न धन से यानी आहार से तुम, उसके ज्ञान से तुम संपन्न हो। तुम दोनों को यह कृष्ण नामक मंत्र दृष्टा ऋषि सोमपानार्थ बुलाता है। अन्न संपदा से परिपूरित हे अश्विनी कुमारों, कृष्ण बुलाए, तुम्हें बुलाए मधुर सोमरस पान हेतु तुम शीघ्र पधारो। 8:85 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्सर पाठ हो जाए। श्रुणुदञ्जरिवरहवम् दृष्टस्यस्तु मदो नरा मध्वः सोमस्य पीतये। इस चतुर्थ मंत्र में भी अश्विनी कुमारों को सोमपान हेतु आवाहित किया जा रहा है। नरा, यह वैदिक व्याकरण के हिसाब से नर शब्द का द्विवचन है। तो नर का अर्थ होता है नायक, लेकिन यह द्विवचन है तो इसे नायको हो जाएगा, क्योंकि अश्विनी कुमार 2 हैं। तो नरा फिर नायको, नायक का अर्थ होता है, निज हाथ से बना है कि जो उच्च मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले वह नायक है। उसी को नेता के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। तो
नर शब्द तो आजकल मनुष्य के लिए है। यह कहा जा सकता है कि जब नायक यहां कहा जा रहा है तो मनुष्य को नर क्यों कहा गया? हो सकता है कि मनुष्य जब सभ्यता के मार्ग पर चरण रख कर आगे बढ़ रहा होगा और अपने हमजोली पशुओं को पीछे छोड़कर आया होगा, तो उसको जीव जगत में नायक नाम से संबोधित किया गया होगा और नर शब्द या नृ शब्द नायक के अर्थ में प्रयुक्त ही होता है। तो अब यह एक संभावना है, ऐसा हो सकता है। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो नायक हैं, यानी स्वास्थ्य के मार्ग पर ले चलने वाले हैं, हित के उत्तम मार्ग पर चलाने वाले हैं, इसलिए नायक हैं। तो नरा हे नायक रूप दोनों अश्विनी कुमारों, मध्वा सोमस्य पीते, मधुर सोम रस पीने के लिए जरितु कृष्ण से, जरितु कहते हैं स्तुतिकर्ता, प्रार्थना करने वाले को। तो इस प्रार्थी कृष्ण नाम के मंत्र दृष्टा के स्तोता माने स्तुति मंत्रों के गायन करने के समय हवम सुनतम, मंत्रों द्वारा जो तुम्हारा आवाहन किया जा रहा है उसको सुनतम माने दोनों सुनो। हे अश्विनी कुमारों, तुम नेतृत्व विधायक नायक हो। मुझ स्तुतिकर्ता कृष्ण नामक ऋषि के स्तुति परक आवाहन को सुनो और यज्ञ भूमि पर सोमपानार्थ पधारो। हे नायक अश्विनी कुमारों, विनय सुनो, चित लाए, मधुर सोमपानार्थ तुम्हें स्तोता कृष्ण बुलाए। ओ 885 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक आवास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम छर्दिरयन्तमदाभ्यं विप्राजस्त्वपते नरा मध्वः सोमस्य पीतदे। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि दोनों अश्विनी कुमार प्रार्थी इन भक्तों को, वेद मंत्र गायकों को आवास हेतु उत्तम भवन प्रदान करें और वे भी सोमपान के योग्य बन जाएं। तो नरा हे नायक रूप दोनों अश्विनी कुमारों, स्तुवते विप्राय, स्तुवते माने स्तुतिकर्ता, विप्राय माने ज्ञानी के लिए, अदाभ्यम छर्दि, अदाभ्यम माने न दबने वाला यानी पुष्ट, छर्द कहते हैं घर को, पुष्ट भवन प्रदान करो। मध्वा सोमस्य पीते, और मधुर सोम पीने के लिए, यंतम माने उसमें योग्यता दो, उसमें पात्रता दो। तो ये अगर सोचा जाए तो हमें भवन प्रदान करो, ऐसा भवन प्रदान करो जो दबने वाला न हो। तो लक्षणा रूप में और व्यंजना रूप में हम तन भवन को भी मान सकते हैं। संसार का कोई सुख, कोई सफलता अगर शरीर स्वस्थ न रहा, अगर वो दबने वाला हुआ, जगह जगह पर टूटने वाला हुआ, रुग्ण हुआ, तो वह भवन, तन रूपी भवन सोमपान का अधिकारी हो नहीं सकता। कोई मधुर पुष्ट
सोम की भांति सुखदायक और जीवनदायक पेय भी उसके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। रोगी व्यक्ति पचा ही नहीं पावेगा रसायन आदि को। तो सोमपान को आप रसायन समझें, जो कि जीवन को पुष्ट और सफल शक्तिशाली बनाता है। तो ऋग्वेद काव्य है, इसलिए समय समय पर प्रसंगानुकूल उसमें जो शब्द हैं उनके अर्थ को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसमें अश्विनी कुमारों से अदाभ्यम छर्दि माने दबने न वाले सशक्त शरीर की कामना की गई, सशक्त भवन की कामना की गई। तो जो अश्विनी कुमार हैं ये स्वास्थ्य के दाता हैं, जो भिषज हैं। तो ये घर क्या देंगे और घर की याचना इनसे करना प्रासंगिक होगी भी नहीं। तो तन भी तो भवन है जिसमें जीवात्मा निवास करती है। स्वस्थ शरीर जो है वही उत्तम भवन है। तो यहां पर प्रसंगानुकूल यह कहा जाए कि हे दोनों अश्विनी कुमारों, हे देव भिषजों, हे कुशल वैद्य कर्म के संपादकों, तुम हमें उत्तम तन रूपी भवन दो, स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर प्रदान करो अपने औषधीय प्रयोगों द्वारा, रासायनिक प्रयोगों द्वारा। वही रासायनिक प्रयोग ही सोम है। तो हम भी सोमपान के योग्य बन जाएं, अर्थात हम भी मधुर और सुपाच्य आहार को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाएं। तो हे नायक अश्विनी कुमारों, स्तुतिकर्ता ज्ञानियों को मधुर सोमपानार्थ न नष्ट होने वाला सुदृढ़ आवास प्रदान करो, अर्थात तन भवन को उसके सुदृढ़ करो, ताकि वे रासायनिक प्रयोग को पचा सकने में सफल हो सकें, उनका स्वस्थ और सुंदर जीवन और शरीर बन सके। हे अश्विनी कुमार, सुदृढ़ गृह ऐसा करो प्रदान, श्रोतागण जहां कर सकें मधुर सोमरस पान। ओम 8:85 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गच्छदन्दाशुषो ग्रहमित्थास्तवतो अश्विना मध्वः सोमस्य पेतजे। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि दोनों अश्विनी कुमार स्तुति कर्ता के यज्ञशाला में उसके घर पर भी जाएं और उसे स्वस्थ और संपन्न बनाएं। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, इत्था श्रोता, इत्था माने इस प्रकार, श्रोता माने स्तुति करते हुए, यजमान अथवा स्तुतिकर्ता पुरोधा के मध्वा सोमस्य पीते के द्वारा प्रस्तुत मधुर सोमरस पान के हेतु दाशुषा गृहम, दाशुषा माने दानी यजमान के घर पर गच्छतम माने जाओ। हे अश्विनी कुमारों, मधुर सोमरस पानार्थ आहुति प्रदान करने वाले स्तुतिकर्ता दानी यजमान के घर पहुंचो। तो इससे यह भी संकेत मिलता है कि पहले इतने रोग नहीं थे और वैद्य और डॉक्टर जो थे वो यजमान के अथवा रुग्ण के घर पर भी पहुंच जाते थे। हम सब जब छोटे थे तो डॉक्टर वैद्य
बुलाने पर घर आते थे। अब तो इतनी भीड़ होती है कि नंबर लगाना पड़ता है और वहीं पर वैद्य को या डॉक्टर को फुर्सत नहीं रहती, फिर घर जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यह एक संकेत देता है कि जब मंत्र का दर्शन काल था तो उस समय रोग कम थे और वैद्य रोगियों के घर पर पहुंचते थे, ऐसा संकेत देखा जा सकता है। तो हे अश्विनी कुमारों, मधुर सोमरस पानार्थ आहुति प्रदान करने वाले अस्तुतकर्ता दानी यजमान के घर पहुंचो। जो अस्तोता अस्तुत पूर्वक आहुति करें प्रदान, उनके घर अश्विनियों जाओ, करो सोम रस पान। 885-7 देवता अश्विनी कुमार सोमपानार्थ आगमन की प्रार्थना, यह शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। यञ्जाधाम्रासभं रथे बीड्वङ्गे वृषण्वसो मध्वः सोमस्य पीतये। इस 7वें मंत्र में सोमपानार्थ अश्विनी कुमारों का आवाहन है। उनकी विशिष्टताएं बताई गई हैं और संबंधित प्रार्थना की गई है। तो विष्णु वसु माने धन की वर्षा करने वाले। विष्णु कहते हैं वर्षक को और वसु माने धनैश्वर्य। तो हे धनैश्वर्य की वर्षा करने वाले अश्विनी कुमारों, अश्विनी कुमार जब वैद्य हैं वे अनुकूल रहेंगे, शरीर में आरोग्य शक्ति और तन मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो धन वैभव की वर्षा होगी ही। तो विष्णु वसु धन की वर्षा करने वाले अश्विनी कुमारों, विष्णु माने वर्षा करने वाले, वसु माने धनैश्वर्य। वीडवंगे रथे, वीडवंगे माने सुदृढ़ रथ में, जिस रथ के सभी अंग यानी सभी भाग सभी कलपुर्जे स्वस्थ हों, उस रथ में हे अश्विनी कुमारों मध्वा सोम पीते, मधुर सोमरस पान के लिए तुम रासभम युंजाथाम, अपने रथ में रासव को जोड़ दो। रासव शब्द तो गधे के लिए आता है, लेकिन यहां घोड़ों का अर्थ दे रहा है, क्योंकि भले आदमी के रथ में तो गधे नहीं जोते जाएंगे। लेकिन रासव शब्द जो है लौकिक संस्कृत में और हम लोगों के व्यवहार में गधे के लिए आता है। मानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, पुरोडाशतः रासव खावा। सीताहरण प्रसंग में रावण की जो चेष्टाएं हैं उसको लेकर के कथित है, मतलब रासव गधा के अर्थ में रावण आया है और पुरोडाश के अर्थ में सीता जी हैं। तो जैसे यज्ञ पुरोडाश को गधा खाने की चेष्टा करे, वैसे रावण की चेष्टा है। तो पुरोडाशतः रासव खावा, तो रासव तो गधे के लिए आता है, लेकिन यहां अश्विनी कुमारों के लिए कहा है कि वो मतलब अश्व के लिए इसका प्रयोग किया गया है, गधा नहीं, क्योंकि रथ में घोड़े जोते जाते हैं। फिर रासव शब्द क्यों है? क्योंकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है, निरर्थक नहीं होता है वो। तो रासव शब्द का अर्थ है कि जोर से स्वर निकालने वाला, तो शब्दायमान के अर्थ में रासव होता है। तो शब्द दोनों करते हैं, गधा छिपों छिपों करता है, बड़े जोर से वो भी मौज मस्ती में आता है तो शब्द करता है, और घोड़ा भी जो हिनहिनाता है वो भी बड़ी तेजी से शब्द करता है। तो शब्दायमान दोनों होते हैं, शब्द दोनों करते हैं।
तो इसलिए रासव शब्द वैदिक युग में दोनों के लिए प्रयोग होता था, अश्व के लिए भी और गधे के लिए भी, क्योंकि दोनों शब्द करते हैं। लेकिन बाद में जो गधा है वो जीत गया शब्द में, क्योंकि उसका शब्द ज्यादा जोर का सिपों सिपों वाला होता है, तो वो रूढ़ हो गया गधे के अर्थ में। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं है, वहां शब्द अपने प्रारंभिक अवस्था में थे, इसलिए वे अपने गुणों के अनुसार प्रयुक्त भिन्न भिन्न अर्थों में होते रहे हैं, जैसा हम पिछले मंत्रों में कई बार देखते आए हैं। समय पाकर हम इस तथ्य को उजागर भी करने की चेष्टा करते आए हैं। तो यहाँ पर रासव जो है गधे के लिए नहीं बल्कि घोड़े के लिए प्रयुक्त हुआ है। अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की जा रही है कि हमारे यज्ञ स्थल पर तुम अपने घोड़ों को जोड़ करके शीघ्र आओ, क्योंकि घोड़े तीव्रगामी वाहन है। तो रासभम युंजाथा माने हिनहिनाते घोड़ों को जोड़ दो, नाच दो उसमें, और शीघ्र ही शीघ्र आओ। तो हे धन वर्षक अश्विनी कुमारों, सोमपानार्थ आगमन हेतु सुदृढ़ रथ में हिनहिनाते अश्वों को जोत दो और शीघ्र हमारे प्रार्थना के श्रवण उपरांत यज्ञ भूमि पर आ जाओ। दृढ़ रथ में अश्वों को जोतो, हे अश्विनी कुमारों, इस प्रकार से मधुर सोमरस पीने हेतु पधारो। 885 8 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। त्रिबन्धुरेण त्रिव्रतारधेनाजातमश्विना मध्वः सोमस्य पीतजे। इस 8वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे अपने विशिष्ट रस द्वारा हमारे यज्ञ भूमि पर सोमपानार्थ आवें। तो इस संदर्भ में कहा गया है, अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, त्रिवृता माने तुम्हारा रथ जो है वो त्रिवृता माने त्रिकोणीय आकार का है, और त्रिबंधुर है, यानी 3 जगह बांधा गया है लट्ठों यानी लकड़ियों के, लंबी लंबी लकड़ियों के द्वारा उस 3 स्थानों पर बांधा गया है। यह रथ की, उस समय का रथ की विशेषता रही होगी। तो तुम्हारा रथ जो है वो त्रिकोणीय आकार का है और वो त्रिबंधुर है, यानी 3 प्रकार के सीधी लकड़ियों द्वारा, पट्टियों द्वारा काष्ठ की वह युक्त किया गया है। उसमें 3 प्रकार के काष्ठ के लंबे लट्ठे जोड़े गए हैं। तो इस विशिष्ट रथ के द्वारा तुम मध्वा सोमपीतये मधुर सोमरसपान के हेतु आयातम हमारी यज्ञ भूमि पर शीघ्र आ जाओ। हे अश्विनी कुमारों, त्रिकोणीय आकार के 3 फलकों वाले रथ द्वारा मधुर सोमरसपानार्थ यहाँ आओ। जो त्रिकोण युक्त 3 फलक युक्त, हे अश्विनी कुमारों, मधुर सोमरस पीने ऐसे रस पर चढ़े पधारो। ओम 885 9 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आने का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। नो मे गिरो न सत्याश्विना प्रावतञ्जवम् मध्वः सोमस्य पीतजे। इस 9वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है
इसमें भी सोमपानार्थ अश्विनी कुमारों का आवाहन है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रत्येक मंत्र में सोमपान का ही क्यों कथन किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि वैद्य को या डॉक्टर को स्वयं एक खान पान का उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। वैद्य स्वयं चटोर हो, स्वयं कुकर्मों में लीन हो, तो फिर वो रोगी का रोग क्या ठीक करेगा। तो इसलिए जिस क्षेत्र में जो हो उसमें उसका आदर्श रूप हो। तो सोमपान जो है वो ऐसा पेय है जो सात्विक है और स्वास्थ्यप्रद है। यह खान पान की ओर संकेत करता है और यह बता रहा है कि जो वैद्य है औषधीय कर्म का प्रधान संचालक है, उसे अपने खान पान पर स्वयं ध्यान देना चाहिए। तो यह सूचित करता है कि इन 9 मंत्रों में सोमपान के लिए आओ, इसका मतलब क्या है। इसका यही अर्थ है कि वैद्य को स्वयं अपना खान पान सात्विक रखना चाहिए, तभी वह जो है वह सफल चिकित्सक हो सकता है। तो यह संकेतित है आज के भी डॉक्टरों और वैद्यों के लिए। तो न सत्याश्विना, हे सत्यव्रती दोनों अश्विनी कुमारों, युवम माने तुम दोनों, में गिरा मेरे अस्तुज वचनों को सुनो और मध्वा सोमस्य पीते, मधुर सोमरस के पान के लिए प्रअवतम आओ और वचनों को प्रेम पूर्वक सुनो। हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, तुम दोनों मधुर सोमरस पानार्थ मेरे अस्तुज वचनों को प्रेम से सुनो और यज्ञ भूमि पर पधारो। सत्यशील अश्विनी कुमारों, मेरी अस्तुज पर दो ध्यान, मधुर सोमरस पान के लिए आओ दोनों देव महान। अब हम नए सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त है ऋग्वेद के अष्टम मंडल का 86वां सूक्त। इसमें 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा कृष्ण, आंगिरस, छंद जगती, देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है अस्त्र श्रवणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उभाहि दस्राभिषजा आवयो भवो भागक्षस्य वचसो बभोवधोः ताभाम् विश्वको हवते तनो ग्रथे मानो विजोष्टम् सख्या ममाजदम्। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि सोमपान से प्रसन्न ये देवद्वय अश्विनी कुमार पधारें और हमें रोग मुक्त करें, क्योंकि जब रुग्ण शरीर रहेगा तो संसार में जीवन ही दुख से भरा रहेगा। वह व्यक्ति क्या कर सकेगा अपने लिए और समाज के लिए। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है प्रार्थना पूर्वक कि दसरा, हे दर्शनीय वीरो अश्विनी कुमारों, उहा ही मयोग हुआ। उहा माने तुम दोनों, ही माने निश्चय ही, मयोग हुआ माने सुख प्रदायक हो। भिष्या और दोनों वैद्य हो। दक्ष से बच्चा, दक्षतापूर्ण भाषण, तुम दोनों के उभा बभुवथु माने योग्य हो, यानी हम जो अस्तुज वचन कह रहे हैं वो तुम्हें स्वीकार हो। तव कृधे तवाम
शरीर रक्षा के लिए तुम दोनों को तनु कृधे माने शरीर रक्षा करने के लिए, तावाम माने तुम दोनों को, विश्वकः हवसे, विश्वकः हवते, यह विश्वक ऋषि बुलाता है। विश्वक जो है ऋषि का नाम है। हवते माने बुलाता है। न सख्या माँ व्योष्टम, हमारी मित्रता मत तोड़ो। सख्या माने मित्रता, न माने हमारी सबकी उपासकों की मैत्री मत तोड़ो, यानी हमारी तुम्हारी मित्रता बनी रहे। मोमोचतम, और हमको दुख से छुड़ाओ। तो ये मां नो व्योष्टम सख्या, हम दोनों का सख्य मैत्री भाव न छूटे, और मोमोचतम, हम सबको दुख से मुक्त करो। यह मंत्र या यह मंत्रांश सभी मंत्रों में दोहराया गया है। वह मंत्रांश क्या है? न सख्या, हमारा जो मैत्री भाव है वो सदैव बना रहे, और व्योष्टम, हमें दुख से मुक्त करो। तो हे दर्शनीय अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ही सुखद वैद्य हो, स्तुति वचनों के योग्य हो, यानी तुम्हारी स्तुति करनी ही चाहिए। शरीर संरक्षण के लिए मैं विश्व के नाम का ऋषि तुम्हें बुलाता हूं। तुम हमें मैत्री से वंचित मत करो, हमें दुखों से मुक्त रखो, अपने उपचारों द्वारा, अपने कृपादृष्टि द्वारा, मैत्री भावना द्वारा। हे अश्विनी कुमारों, तुम हो वैद्य परम सुखदाता। हे अश्विनी कुमारों, तुम हो वैद्य परम सुखदाता। निज तन रक्षण हेतु तुम्हें ऋषि विश्वक शीघ्र बुलाता। तुम हो मैत्री योग्य और अस्तुत्य, न प्रीति हटाओ। तुम हो मैत्री योग्य और अस्तुत्य, न प्रीति हटाओ। वंचित करो न, सख्य भाव से दुख को दूर भगाओ। ओम 886-2 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक कष्ट मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कथानोऽनं वां विवधा उपस्तवद्युवन्धियं ददधर्मस्य इष्टजे तावां विश्वको हवदेतनो ग्रथे माधोऽभियोऽष्टं सख्या भवाजतम्। इस दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों का आवाहन है कि वे आए और हमें स्वस्थ और सुखी बनाएं। विमना नूनम, यह विमना ऋषि का नाम है। नूनम माने निश्चय ही। तो विमना ऋषि ने निश्चय ही यानी सचमुच वाम कथा उप अस्तवत, तुम्हारी कथा माने तुम्हारी प्रशंसा, उपस्तवत माने समीप से यानी निकट से की है, यानी सच्चे भाव से की है। वश्य इष्टय, वश्य माने धन, इष्टय माने मनमानी या मुंह मांगा धन पाने के लिए। एवं धिया दर्शु, तुम हमें बुद्धि प्रदान करो। विश्वकः तनु पृथ्वीवाम हवते, यह विश्वक ऋषि अपने शरीर की रक्षा के लिए तुम्हें बुलाता है। न सख्या मां व्योष्टम, न सख्या माने हम सबका मैत्री भाव, मां व्योष्टम कभी दूर न हो। मुमोचत, और तुम हमें दुख से मुक्त रखो। रोग शोक से जो दुख होता है, तन मन से जो दुख होता है, उसको मिटा दो। हे अश्विनी कुमारों, विमना नाम के ऋषि ने
पूर्व काल में तुम्हारी कैसी प्रार्थना की थी, जिससे प्रसन्न होकर तुमने उन्हें प्रचुर धन पाने की बुद्धि प्रदान की थी। मैं विश्व के ऋषि शरीर के संरक्षण के हेतु तुम्हें बुलाता हूं। अपनी मैत्री से हमें वंचित न करो, हमें कष्ट मुक्त रखो। तो वैद्य से मैत्री भाव रखना चाहिए और यह कहना चाहिए कि हमारा और आपका सख्य जो है, मैत्री भाव है, वो बना रहे। जब डॉक्टर या वैद्य केवल अपने धन पर ही दृष्टि रखेगा और रोगी से केवल धन की ही इच्छा करेगा, मैत्री भाव नहीं रहेगा, तो यह संबंध वैद्य का और रोगी का उत्तम संबंध नहीं कहा जा सकता है। यह सही संबंध न जुड़ पाने के कारण ही आज दवा करने पर भी रोग दूर नहीं हो पाता है। एक प्रधान कारण इसे कहा जा सकता है। विमना ऋषि ने पूर्व काल में किया तुम्हारा स्तुति गान। विमना ऋषि ने पूर्व काल में किया तुम्हारा स्तुति गान। वैभव विपुल प्राप्त करने की मेधा तुमने किया प्रदान। मैं विश्व के ऋषि तुम्हें बुलाता, तन रक्षण हित आओ वंचित करो न सख्य प्रेम से दुख को दूर भगाओ। ओम 883 देवता शनि कुमार शीर्षक कष्ट मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युवं हिष्मा परभुजय ममे धदुं विष्णात्वे ददधुरवस्य इष्टजे ताभां विश्वको हवते तनो गृधे मानोऽभियोष्टं सख्या भवाजतम्। इस तीसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों के आवाहन के साथ उन दोनों ने जो मंत्र दृष्टा ऋषि के पुत्रों के साथ उपकार किया था, उससे होने वाले सुख के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है दोनों अश्विनी कुमारों से, और यह स्तुति कर रहा है कि हम दोनों का मैत्री संबंध टूटे नहीं और तुम हमें दुखों से मुक्त रखो। तो जो दुख है वो मानसिक और शारीरिक दोनों होते हैं। वैद्यों को रोगी के मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य देना चाहिए, और जो रुग्ण है वह वैद्य के प्रति कृतज्ञ हो। दोनों का संबंध मधुर बना रहे, भाव भरा बना रहे, तभी कल्याण संभव है। तो पूर्व भुजा, हे बहुतों को भोजन देने वाले, अथवा पूर्व माने व्यापक भुजाओं वाले, लंबी भुजाओं वाले। लंबी भुजा जो है वो सौभाग्य की सूचक है। हे बहुतों को भोजन देने वाले, हे लंबी भुजाओं वाले अश्विनी कुमारों, तुमने विष्णा पवे, विष्णु पूक नाम के हमारे पुत्र के लिए, विष्णु वापु है, तो विष्णु वापु जो है वो मंत्रदृष्टा ऋषि का पुत्र है। तो विष्णु वापुवे, तो विष्णु वापु नाम के ऋषि के पुत्र के लिए ऋषि के वचन है, ध्रुवम हिस्म, तुम दोनों ने ही सचमुच इमम एधतुम, इस प्रकार से स्वास्थ्य की संपदा दी थी। वरुथ इष्टे ददथु, धन की प्राप्ति के लिए उसे योग्य बनाया था, पुष्ट बनाया था, ताकि वो स्वस्थ शरीर से धन वैभव अर्जित कर सके। ताम वाम, ऐसे तुम दोनों
के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। तनु कृधे, तनु माने शरीरों के रक्षार्थ स्वस्थ बनाए रखने के लिए हवते मैं ऋषि तुम दोनों को बुलाता हूं। न सख्या, हम सबका जो मैत्री भाव है वो मां व्योष्ट कभी दूर न हो, यानी मैत्री भाव बना रहे। और मोचतम, हम सब के दुख को तुम दूर करो, हमें दुखों से मुक्त करो। तो वैद्य और रोगी में मैत्री भाव होना चाहिए। तो ये देव वैद्य हैं अश्विनी कुमार, और इनसे ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि आपने हमारा कल्याण किया था, हमारे पुत्र को स्वस्थ किया था, तो हमारा और आपका मैत्री संबंध शाश्वत रहे, टूटे नहीं। तो ये कृतज्ञता का भाव है। और जो आरोग्यदाता है वैद्य, उससे मैत्री संबंध रखना आवश्यक है। तो हे बहुतों के पालक अश्विनी कुमारों, विष्णु वापु जो मेरा मुझ ऋषि का पुत्र है, उसकी उत्कृष्ट धनाभिलाषा तुमने पूरी की थी, उसको स्वास्थ्य का धन प्रदान किया था। शरीर के संरक्षण के लिए मैं विश्व ऋषि नाम का ऋषि तुम्हें बुलाता हूं। हमें अपनी मैत्री से वंचित न करना, हमारे कष्ट को मिटाना, हमारा तुम्हारा मैत्री संबंध बना रहे। तुम मुझे अपने प्रेम भाव से कृपा दृष्टि से दूर मत रखना। विष्णु बाप की हे अश्विनियों, तुमने पूरी की अभिलाषा इसके लिए प्रदान किया था। तुमने वैभव अच्छा खासा, निज तन रक्षण को विश्वक ऋषि, निज तन रक्षण को विश्वक ऋषि तुम्हें बुलाता आओ। वंचित करो न सख्य भाव से, संकट सकल मिटाओ। ओम 886-4 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक कष्ट दूर करने की प्रार्थना। और संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पतत्यं वीरं धनसामृजेषिणं दोरे जित्सन्तमवसे हवामहे। यस्य स्वादिष्ठा सुमतिः पितर्यथा मानोऽभिजोष्टं सख्या ममाजतम्। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमार की शक्ति का, उनके वैशिष्ट्य का, उनके संरक्षण शक्ति का कथन है। और मैत्री संबंध सदैव स्थिर रहे अश्विनी कुमारों से, इस हेतु प्रार्थना है। उतत्यम माने और उस, धनसाम ऋजेशम वीरम, धनसाम माने धनों का, ऋजेशम वीरम माने बंटवारा करने वाले तुम दोनों वीरों का स्वागत है। सोमरस को अपने पास रखने वाले हे वीर वैद्यो, तुम आरोग्य प्रदायिका शक्ति को सदैव अपने पास रखते हो। सोम शक्ति और आरोग्य प्रदान करने का रसायन है। यश सुमति, तुम्हारी जिस बुद्धि से हमने त्राण पाया, यथा पितु उसी प्रकार से रक्षा पाई, जैसे पिता से पुत्र रक्षा पाता है। दूरे अंतम चित, दूर रहने पर भी तो हमारे निकट रहो, अवश्य हवा में है। हे दोनों अश्विनी कुमारों, हम अपने संरक्षण के लिए तुम्हारा आवाहन करते हैं। न सख्या मां व्योष्टम, न माने हम सबका सख्य भाव, मैत्री भाव, मां व्योष्टम माने कभी दूर न हो। मोचतम, तुम दोनों हमें दुख से मुक्त करो, आरोग्य सुख प्रदान करते रहो। हे अश्विनी कुमारों, तुम ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो और सोमरस
पान करने वाले वीर हो, तुम अपनी सुबुद्धि से पिता के समान हमारा पालन करते रहते हो, ये तदर्थ हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। अपने संरक्षणार्थ दूर देश में रहने पर भी हम तुम्हें बुलाते हैं। हमको अपनी मित्रता से वंचित न करो और हमारे कष्ट दूर करते रहो, हमें स्वास्थ्य सुख देते रहो, तन मन दोनों से हम स्वस्थ बने रहें। हे अश्विनी कुमारों, तुम करते ऐश्वर्य प्रदान, मधुर सोमरस के अधिकारी, करते हो रसपान। मेरा पालन पोषण करते रहते पिता समान, मेरा पालन पोषण करते रहते पिता समान, दूर न करो मित्रता अपनी, करो कष्ट अवसान। ओम 886-5 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक ऋत की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतेन देवः सविता शमाजत ऋतस्य शृङ्गमुर्भिजा विपप्रथे ऋतम् सा आसाहमहिजत्प्रदन्यतो मानोऽभिजोष्टम् सख्या ममाजतम्। इस पांचवें मंत्र में शिष्य के सार्वभौम नियामक शक्ति जिसे ऋत कहते हैं, उसकी महिमा का कथन है। ऋत जो है वह ब्रह्मांडीय शक्ति है, सार्वभौम शाश्वत नैतिक नियम है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो जो सार्वभौम सत्य है वही ऋत है। एक तो सत्य होता है सामान्य, जैसे किसी ने कहा आज हम 20 साल के हैं, 5 साल के बाद मिले तो कहे हम 25 साल के हैं, तो बात तो 2 हो गई, लेकिन वो भी सत्य है। तो ये तो सामान्य सत्य है। लेकिन ऋत एक ऐसा सत्य है जो सदैव चलता रहता है। जैसे जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, उसमें आकर्षण शक्ति है, ये सब ऋत है। ऋत से ही ऋतु शब्द बना होगा, क्योंकि ऋतुएं भी सत्य हैं, सार्वभौम सत्य हैं। ठंडी गर्मी वर्षा आती रहती है, आती रहेगी। तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो एक संचालिका शक्ति है वो ऋत है, और उसी की यहाँ महिमा का कथन है। और सभी ऋत से शासित हैं, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे जो भी हो, इस ऋत के अधीन है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि देवा सविता, सविता देवता, सविता सूर्य का प्रारंभिक रूप है, जो जब उदय काल में आता है तो निशा का अंधकार छटने लगता है, और उसका प्रारंभिक रूप जिसमें किरणें नहीं फैलती रहती हैं, वही सूर्य का रूप जो है सविता है। इसी सविता देवता को लेकर के गायत्री मंत्र बना है। गायत्री तो एक छंद है, लेकिन देवता सविता है। और सविता का अर्थ होता कर्म प्रेरक, जो कर्म हेतु प्रेरणा देव सविता है। रात रहती सब लोग सोते रहते हैं, लेकिन जब सविता देवता आते हैं, उनका आगमन काल हो जाता है, तो सब पशु पक्षी जग जाते हैं और अपने अपने कर्म में लग जाते हैं, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी। तो ये ऋत का प्रताप है। तो देवा सविता, कर्म प्रेरक सविता देवता, ऋतेन समायते, ऋत से अपनी किरणें समेटते हैं। यानी सविता देवता में किरणें नहीं फूटी रहती हैं, लेकिन अंधकार नाशक उनका प्रारूप प्रकट हो गया रहता है, वे अपनी किरणें समेटे रहते हैं। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे ऋत है, शाश्वत सत्य कारण रूप में स्थित है। ऋतस्य श्रृंगम, ऋत के बल से किरणें बिखर जाती हैं, ये सब ऋत का है, ऋत की महिमा है। तो श्रृंग माने तो सिंह होता है, लेकिन अब सूर्य की सिंह माने वही सूर्य की किरणें। तो प्रारंभ में तो ऋत के बल से जो सविता है, सूर्य का एक प्रारंभिक रूप है, उसमें किरणें नहीं रहती हैं। वो ऐसा क्यों? वो ऋत का प्रभाव है।
और ऋत के बल से ही सूर्य में किरणें बिखरने लगती हैं, निकलने लगती हैं। उर्विया विप्रथे, और उर्विया माने व्यापक रूप से वे चारों ओर फैल जाती हैं। यह भी ऋत का ही प्रभाव है। महि प्रतन्नता चित, महि माने व्यापक, प्रतन्नता माने सेनाएं, बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ आक्रमण करने वाले को भी ऋतम सासाह, ऋत परास्त करता है। ऋत वो सत्य है जो बड़ी से बड़ी सेनाओं को अपने वश में रखता है। सेनाएं इस ऋत के सिद्धांत से चलती हैं, विजयी होती हैं और परास्त भी होती हैं। नह मा व्योष्टम, हे ऋत और हे ऋत के पालक सविता देवता और अश्विनी कुमारों, हम इस ऋत के सिद्धांत से कभी विलग न हो, ऋत की महिमा को जाने। सख्या मुमोचतम, हमारा तुम्हारा मैत्री भाव कभी टूटे नहीं और तुम हमें कष्ट से मुक्त करो। तो ऋत के बल से ही सायंकाल और प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणें समेटे रहता है, और उसी ऋत के बल से वह व्यापक रूप से किरणें फैलाता है, प्रातः प्रसार करता है, सायं को समेट लेता है। विकट विशाल सेनाएं भी ऋत के प्रभाव से ही आक्रमण करके विजयी होती हैं। ऋत नहीं अनुकूल रहता तो बड़ी बड़ी सेनाएं परास्त भी हो जाती हैं। दुर्दांत वीरों का ऋत जो है नियामक है, उसी से विजय पाते हैं। ऐसे ऋत से हम युक्त रहें, उससे विलग न हो। तो ऋत माने जो सत्य है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे जब जन्म है तो मरण होगा, यह एक ऋत है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पैदा हुए हैं तो बस ऐसे बने रहेंगे, तो यह भूल है। ऋत का जो ठुकराना है वह मौत को बुलाना है। तो इसलिए ऋत का पालन परम आवश्यक है। ऋत की शक्ति से सभी परिचित रहें। हम यदि गलत काम करेंगे तो उसका फल हमको गलत मिलेगा आगे पीछे, यह भी एक ऋत है। तो इसलिए हमें शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा, हाँ आगे या पीछे मिलेगी अवश्य। यह सब ऋत से संचालित है। अगर ऋत न हो तो सृष्टि नहीं चल सकती है। धरती इतनी बड़ी थमी हुई है, अपनी कैसे थमी है निराधार आकाश में, उसके पीछे ऋत है। सूर्य क्यों निराधार टिका है, क्यों किरणें फैला रहा है, उसके पीछे एक सिद्धांत है जिसको ऋत कहते हैं। उसी प्रकार से जीवन भी ऋत पर टिका हुआ है। जो ऋत के विरुद्ध चलेगा, उसको ठुकराएगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता है, वो सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए ऋत की महिमा को जानो और पहचानो और तदनुसार जीवन को ढालो। ऋत प्रेरित रवि रश्मि समेटे, होता अस्त विवश बन जाता। प्रातः काल वही ऋत प्रेरित व्यापक रश्मि जाल फैलाता। विपुल सैन्यधारी जेता को ऋत परास्त कर विवश बनाता। देव मिटाओ कष्ट न छूटे ऋत से, मैत्री से भी नाता, ऐसी मैं तुम्हें सुनाता। तो इस प्रकार से हमने इस क्रम में ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 50वें और 86वें सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया। दोनों सूक्तों में 9 और 5 का समायोजन है, तो 9 और 5 मिलकर 14 मंत्र इन दोनों सूक्तों में हैं। और सब मिलकर के अब तक जो मंत्र हम लोग जान चुके हैं, संक्षिप्त व्याख्या से परिचित हो चुके हैं, उनकी संख्या 7450 हो चुकी है। और
इन दोनों सूक्तों में क्या क्या कहा गया है हम लोग जान चुके हैं। पहले के मतलब मंत्र में जो हैं वो अश्विनी कुमार हैं, दूसरों में भी अश्विनी कुमार हैं। पहले में अश्विनी कुमारों से सोमरस पीने का आग्रह है, दूसरे में संरक्षण शक्ति प्राप्त करने का और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का उनसे आग्रह है। और इस प्रकार से हम वेद मंत्रों की उपयोगिता से परिचित हों। इसमें बड़े सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत भी भरे पड़े हुए हैं, उनको हम निकट से जाने पहचाने और जीवन को इसी सांचे में ढालें। इस आग्रह के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।